गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार कर देखो जरा मोहि दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरी तरफ उठी दरस को तरस रहा बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार सुरति भी गए अमीर रसधार तन मन हो हरा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं निश्चय धमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की दया मेहर हुई और आज 7 फरवरी 2018 को चंद्रपुर जिला के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग इस वक्त पर लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब से सत्संग सुनना लोगों ने छोड़ा, तब से सुख और शांति लोगों की खत्म हो गई। जब सत्संग मिलता था तो आज की तरह से लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। जब सत्संग होता था तो घर छोड़ करके घर के झगड़ा झंझट से लोग भगते नहीं थे। औरतें जलकर मरती नहीं थीं। दहेज के और तलाक के इतने मुकदमे चलते नहीं थे। लोगों के यहाँ बीमारियाँ जो इस समय पर बहुत बढ़ गईं, ये बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी। लोग खाते तो मोटा ही थे लेकिन सुखी रहते थे। इस समय पर खाने को तो अच्छा मिल रहा है, पहनने को भी अच्छा मिल रहा है, मकान भी चमचमाता हुआ जिसमें रहते हैं, लेकिन शांति नहीं है। घर घर में कलह, घर घर में झगड़ा झंझट, घर घर में बीमारी, परेशानी कोई न कोई बनी रहती है। सुख से आदमी खा पहन नहीं पा रहा है। तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि खाना नहीं सीख पाया, रहना नहीं सीख पाया, विचार भावना यानी किस तरह की मनुष्य की रखनी चाहिए, इसकी सीख लोगों को नहीं मिल पाई। भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये चीज़ समझ में लोगों के नहीं आया। क्योंकि ऐसा बताने समझाने वाले मिले नहीं। कथा सुनाने वाले, भागवत की कथा सुनाने वाले, सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले, राम कथा कृष्ण कथा सुनाने वाले तो जगह जगह पर सुनाते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, लेकिन उससे लोगों के अंदर में सुधार नहीं आता है। क्योंकि वो तो इतिहास दोहराया जाता है कि यहाँ जन्म लिए और यहाँ पर दातून किए, यहाँ नहाए धोए और इस तरह से इन्होंने काम किया, दुष्टों को मारा और सेना तैयार किया, ये किया वो किया, यही सब सुनाते हैं। जिस आदर्श का उन्होंने पालन किया, माता पिता के प्रति जो उनका व्यवहार रहा, उसके बारे में लोगों को कम बताया जाता है। अगर यही बात समझा दी जाए कि भाई पिता का आदेश पालन सर्वोपरि होता है बेटे के लिए, जैसे राम ने दशरथ के आदेश का पालन किया और राजगद्दी पर ठोकर मार करके 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए, यही समझा दिया जाए कि भाई भाई का प्रेम इस तरह का होता है कि राम के साथ लक्ष्मण जंगल चले गए। पतिव्रत धर्म का कहते पालन तो करो, लेकिन पतिव्रत धर्म है क्या? सीता को माता कहते हैं, लेकिन सीता माता ने जिस तरह पतिव्रत धर्म का पालन किया उस तरह से करना सिखाते नहीं हैं। देखो, अशोक वाटिका में रावण ले गया, उनको वहाँ पर रख दिया और हनुमान जी मिलने के लिए जब गए तो अगर वो चाहती तो हनुमान जी के साथ चली आती, कहती हमको लेते चलो, लेकिन उनके साथ वो नहीं आई। एक है धर्म एक व्रत नेमा और काय बचन मन पत पत प्रेमा। पति की पूजा करती थी, पति के यानी समझ लो आदेश निर्देश के अनुसार ही चलती थी। तो इसकी सीख यानी न तो लोग ले पाते
और देने वाले न दे पाते हैं। देखो ये मनुष्य मंदिर है, लेकिन कबूल क्यों नहीं होती, देवता खुश क्यों नहीं होते हैं? उसका कारण है कि देवताओं को खुश करना जानते नहीं, और गंदी जगह पर यानी जब कोई पूजा उपासना करता है गंदी जगह से, तो वो ऐसे भी नहीं खुश होते हैं। मोटे तौर से आप समझो, यानी भगवान की पूजा भी करते, कथा भी सुन लेते, भागवत भी सुन लेते, तीर्थों में भी चले जाते, तो अन्य देवता खुश नहीं होते। जब देवता खुश रहते थे तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात देते थे। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। उस समय पर जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। जब देवताओं को खुश करना लोग जानते थे, उनसे ले पाना लोग जानते थे, तो अब आप इस बात को समझो कि देवता को खुश करने के लिए अन्य शरीर को पाक साफ रखना जरूरी है। इसके अंदर मुर्दा मांस डालोगे और कैसी भी पूजा उपासना करोगे, कोई भी देवता खुश होकर के कुछ देने वाले नहीं। इसलिए इसको साफ सुथरा रखो।